अब देखो, डॉक्टर स्ट्रेंज 2 को लेके तो बहुत सारी थ्योरीज हो चुकी हैं, बहुत ज़्यादा हाइप भी क्रिएट हो चुकी है। ऑलमोस्ट हर दूसरा क्रिएटर इसी टॉपिक पे वीडियो बना रहा है, तो मैंने सोचा क्यों ना इससे हट के वीडियो बनाया जाए जिसको आप लोग भी थोड़ा बहुत एंजॉय कर सको। तो आज की इस इंटरेस्टिंग सी वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं टॉप 10 मार्वल कैरेक्टर्स हु कैन डिफीट सुपरमैन विदाउट क्रिप्टोनाइट। मतलब 10 ऐसे मार्वल के कैरेक्टर्स के बारे में बात करेंगे जो कि सुपरमैन को हरा सकते हैं ईजिली विदाउट क्रिप्टोनाइट का यूज़ किए। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, मतलब तुम्हारे सपोर्ट की ज़रूरत है भाई। और ऐसे ही टॉप 10 लिस्ट देखना चाहते हो तो ज़रूर से ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर देना, हाईली रिकमेंडेड है। नंबर 10, हाइपीरियन। अब हाइपीरियन मार्वल कॉमिक्स के अंदर स्क्वाड्रन सुप्रीम नाम की एक टीम का मेंबर था। अब बेसिकली ये स्क्वाड्रन सुप्रीम जो टीम थी वो पूरी की पूरी जस्टिस लीग से इंस्पायर्ड थी, और ये जो हाइपीरियन का कैरेक्टर था ये बेसिकली सुपरमैन से इंस्पायर्ड है, जो कि रियलिटीज़ के बीच में जंप लगाता रहता है। आई मीन ये ओरिजिनल अर्थ से बिलोंग नहीं करता, ये दूसरी अर्थ से बिलोंग कर। और कॉमिक्स में जब इसे अर्थ 616 के बारे में पता चलता है तब स्क्वाड्रन सुप्रीम के साथ अर्थ 616 में आ जाता है, और ये एवेंजर्स की टीम का बहुत बड़ा राइवल रहा है। आई मीन इनकी पूरी टीम जो स्क्वाड्रन सुप्रीम की टीम है ये एवेंजर्स की राइवल टीम रही है हमेशा से। कॉमिक्स के अंदर ये बस अपने आप को एवेंजर्स से बेटर प्रूफ करने की कोशिश करते रहे हैं। हाइपीरियन सुपरमैन से बहुत ही ज़्यादा सिमिलर है और बहुत ही ज़्यादा इंस्पायर्ड है। इवन इसका जो ऑल्टर ईगो है वो भी एक रिपोर्टर है। साथ ही साथ ये अपने प्लेनेट का आखिरी बंदा बचा हुआ है, मतलब इसकी पूरी स्पीसीज जो है वो डिस्ट्रॉय हो चुकी है। इसकी पावर्स ऑलमोस्ट सुपरमैन जैसी है, ये उड़ सकता है, हीट विजन भी है इसके पास, और इसके पास है ऑटोमिक पंचेस, जिसकी वजह से सुपरमैन के साथ टो टू टो फाइट ले सकता है और ऑलमोस्ट उसे बीट भी कर सकता है। बाकी तुमने इसे एवेंजर्स असेंबल वाली सीरीज के अंदर बहुत बार देखा होगा। नीचे कमेंट में बताना कि क्या तुम भी बचपन में वो डिज्नी एक्सडी में एवेंजर्स असेंबल वाली सीरीज देखते थे या नहीं। Sweet. Call me crazy, but I like the new Spidey. Avengers assemble. Avengers disassemble. Avengers assemble again. I love you, Cap Shield. नंबर 9, थैनोस। अब देखो, अगर थैनोस के पास इन्फिनिटी गॉन्टलेट होगा तो ये जो अपनी बैटल है वो स्टार्ट होने से पहले ही ओवर हो जाएगी। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि इन्फिनिटी गॉन्टलेट के बिना थैनोस जो है वो बेकार है। थैनोस एक बहुत पावरफुल वॉरियर है, एक मैड टाइटन है। थैनोस एक बहुत ही ज़्यादा खतरनाक वॉरियर है जो कि स्ट्रेटजी प्लान करने में मास्टर है। वो इजीली किसी भी बंदे को अपनी स्ट्रेटजी में फंसा कर उसे हरा सकता है। कॉमिक्स में बहुत बार उसने ऐसा किया है कि वो अपने सामने वाले बंदे को ये फील कराता है कि वो जीत रहा है, और एट द एंड वो स्ट्राइक करके उस बैटल को जीत लेता है। इसने हल्क तक को हैंड टू हैंड कॉम्बैट में पछाड़ कर रख दिया था, और साथ ही साथ मार्वल कॉमिक्स के अंदर इसने और भी बहुत बड़े बड़े कैरेक्टर्स को फाइट दी है। तो सुपरमैन इसके लिए एक तगड़ा अपोनेंट हो सकता है, लेकिन थोड़ा बहुत चांस तो थैनोस के पास भी होगा कि वो सुपरमैन को बीट कर सकता है। नंबर 8, डोरमामू। डोरमामू मार्वल कॉमिक्स के अंदर डार्क डायमेंशन का रूलर रह चुका है, और ये डॉक्टर स्ट्रेंज के वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल विलेंस में से एक है, जिसको कॉमिक्स के अंदर और मूवीज़ के अंदर भी काफ़ी लंबे टाइम तक डॉक्टर स्ट्रेंज ने फेस किया था और बड़ी प्रॉब्लम के बाद इसे हराया था। डार्क डायमेंशन का रूलर होने की वजह से इसके ऊपर टाइम और रियलिटी का उतना ज़्यादा कुछ खास प्रभाव नहीं पड़ता, मतलब ये बेसिकली इमॉर्टल है। साथ ही साथ इसको मैजिक भी थोड़ा बहुत आता है, जैसे कि मैजिकल फ्लेम्स और भी बहुत कुछ। इन सब के अलावा इसकी एक खुद की आर्मी भी है जिसे माइंडलेस वंस बोलते हैं। एनिमेटेड सीरीज में इसको भी देखा गया था, अगर तुमने देखा होगा तो। और जैसा कि हम सबको पता है कि मैजिक सुपरमैन की एक ऐसी वीकनेस है क्रिप्टोनाइट के अलावा जिससे सुपरमैन को हराया जा सकता है। तो ऑब्वियसली सुपरमैन इससे डील करते टाइम थोड़ा बहुत तो परेशान होगा ही, और ऑब्वियसली मैजिक की वजह से डोरमामू जो है वो इजीली डोमिनेट कर सकता है सुपरमैन को इस बैटल के अंदर। नंबर 7, डॉक्टर डूम। 1980 में एक स्पेशल क्रॉसओवर हुआ था डॉक्टर डूम और सुपरमैन का, जब डॉक्टर डूम को क्रिप्टोनाइट मिल गया था। उस कॉमिक्स की बात नहीं भी करे तो लैटवेरिया का रूलर होने की वजह से उसके पास जो डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी आती है उसे सुपरमैन के अगेंस्ट काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी। लेकिन इन सब की बात ना भी करे तो डॉक्टर डूम एक बहुत ही शातिर वॉरियर है जो कि मैजिक का यूज़ करके अपने अपोनेंट से हमेशा एक कदम आगे रहता है। अब जैसा कि हमने सुपरमैन की मूवीज़ और कॉमिक्स में देखा है कि लेक्स लूथर उसे बहुत ज़्यादा परेशान करके रख देता है, और वैसे ही लेक्स लूथर जो है वो 1/10 लेवल है डॉक्टर डूम का। मतलब डॉक्टर डूम
लेक्स लूथर से भी 10 लेवल ऊपर है। उसके पास है उसका आर्मर जो कि उसे फिजिकल स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी प्रोवाइड करता है। इन सब के अलावा उसे थोड़े बहुत मैजिक स्पेल्स भी आते हैं जिसकी वजह से वो ऑब्वियसली सुपरमैन को डोमिनेट कर सकता है इजीली इस फाइट के अंदर। वो एक कनिंग स्ट्रेटेजिस्ट है जिसकी वजह से कॉमिक्स के अंदर उसने स्पाइडरमैन जैसे कैरेक्टर्स को भी बहुत ही ईजिली बीट कर दिया था। नंबर 6, ग्लैडिएटर। मार्वल कॉमिक्स के अंदर एक एम्पायर एग्जिस्ट करता है जिसका नाम है शियार एम्पायर। तो इस एम्पायर की एक एलाइट वॉरियर्स की एक बहुत ही खतरनाक सी टीम है जिनको इंपीरियल गार्ड्स कहा जाता है। और कॉमिक्स के अंदर इस टीम ने बहुत सी दुनियाओं को बचाया है और इसी टीम का जो लीडर है उसे ग्लैडिएटर के नाम से जाना जाता है। अब ये जो लीडर है इस टीम का वो अकेले ही अपनी हाफ टीम से भी ज़्यादा पावरफुल है। कॉमिक्स के अंदर इसने एक्समैन और फैंटास्टिक फोर जैसी टीम्स को बहुत इजीली डिफीट करके रख दिया था और साथ ही साथ इन सब चीज़ों के अलावा उसने बहुत से मेजर गैलेक्टिक थ्रेट्स में पार्टिसिपेट किया है और बहुत सी दुनियाओं को बचाया है। तो सुपरमैन के साथ ग्लैडिएटर की जो बैटल है वो हेड टू हेड चलेगी और इजीली ग्लैडिएटर सुपरमैन को डोमिनेट कर सकता है इस बैटल के अंदर। नंबर 5, डॉक्टर स्ट्रेंज। अब कॉमिक्स के अंदर डॉक्टर स्ट्रेंज ने हमेशा अपने से बहुत ज़्यादा पावरफुल विलेंस को फाइट दी है और उन्हें हराया भी है, लाइक डोरमाम, नाइटमेयर, मेफिस्टो और बहुत से कैरेक्टर्स को जो कि डॉक्टर स्ट्रेंज से कहीं ज़्यादा पावरफुल थे, लेकिन फिर भी डॉक्टर स्ट्रेंज ने उन्हें डोमिनेट कर दिया और हरा दिया। डॉक्टर स्ट्रेंज एक सॉर्सरर सुप्रीम है जिसके पास मास्टरी ऑफ मैजिक है। वो डिफरेंट स्पेल्स को मास्टर कर चुका है और उन्हें बहुत इजीली परफॉर्म कर सकता है और इन्हीं स्पेल्स के दम पर वो बहुत बड़े बड़े एनिमीज और कैरेक्टर्स को कॉमिक के अंदर हरा भी चुका है। इन सब के अलावा उसके पास मिरर डायमेंशन और एस्ट्रल फॉर्म में जाने का फ्री रॉयल पास भी है। क्लोक ऑफ लेविटेशन और टाइम स्टोन भी डॉक्टर स्ट्रेंज के पास ऑलमोस्ट हमेशा ही कॉमिक्स के अंदर रहता आया है। इन सब से भी बात ना बने तो फिर डॉक्टर स्ट्रेंज डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैजिक्स भी जानता है। अब मैं स्पेल्स की बात नहीं कर रहा, मैजिक की बात कर रहा हूँ। वैसे तो नॉर्मली डॉक्टर स्ट्रेंज एल्ड्रिच मैजिक का यूज़ करता है, बट वक्त आने पर वो केओस मैजिक और डार्क मैजिक का भी यूज़ कर सकता है। वहीं जैसा मैंने शुरुआत में भी बताया कि सुपरमैन की सबसे बड़ी वीकनेस मैजिक रही है, तो डॉक्टर स्ट्रेंज को फेस करने में सुपरमैन को ऑब्वियसली प्रॉब्लम्स होंगी और डॉक्टर स्ट्रेंज इजीली सुपरमैन को बीट कर सकता है। नंबर 4, थॉर। अब कॉमिक्स के अंदर जब एवेंजर्स और जस्टिस लीग का क्रॉसओवर हुआ था तो उस टाइम पे हमें ऐसा दिखाया गया था कि सुपरमैन जो है वो म्योल्निर को लिफ्ट कर सकता है, लेकिन जब स्टोरी लाइन में आगे जाके हमें पता चलता है कि थॉर उस टाइम में बहुत ज़्यादा इंजर्ड था, जिस वजह से म्योल्निर थॉर को सेव करने के लिए सुपरमैन को उस टाइम के लिए वर्दी मान लेता है और फिर सुपरमैन म्योल्निर को जो है लिफ्ट कर पाता है। लेकिन आगे जाके जब वो दोबारा ऐसा करने की कोशिश करता है तब म्योल्निर को नहीं उठा पाता। जिससे ये तो क्लियर है कि म्योल्निर से सुपरमैन को अच्छा खासा डैमेज दिया जा सकता है क्योंकि वो इतना वर्दी नहीं है कि वो म्योल्निर को उठा सके। और एक लिटरल गॉड है जिसके पास सदियों की फाइटिंग नॉलेज और स्टैमिना है। इसने अपने हिस्ट्री में बहुत से विलेंस को हरा कर रखा है, जैसे कि गैलेक्टस, गॉर द गॉड बुचर, हेला, थेनोस एंड इवन सेलेस्टियल्स। सुपरमैन चाहे जितना पावरफुल हो, वो एक गॉड के सामने कमजोर जरूर पड़ेगा। अब हाँ, मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स वाले थॉर को भी इतना अच्छे से एक्सप्लोर नहीं किया गया है, लेकिन थॉर लव एंड थंडर के बाद कहानी कुछ और होगी। इन सब के अलावा थॉर का जो वेपन है यानी कि म्योल्निर या फिर स्टॉर्म ब्रेकर, वो तो एक पॉजिटिव पॉइंट हमेशा थॉर के फेवर में रहता ही है। तो थॉर जो है उन कैरेक्टर्स की लिस्ट में शामिल हो जाता है जो कि सुपरमैन को इजीली बीट कर सकते हैं। नंबर 3, सेंट्री। अब मार्वल कॉमिक्स के अंदर सेंट्री को मार्वल का सुपरमैन कहा जाता है स्टार्टिंग से ही। बस कुछ ही डिफरेंस है सुपरमैन और सेंट्री के बीच में। वो ये है कि सेंट्री जो है वो मेंटली अनस्टेबल है। भले उसके पास सुपरमैन जैसी हीट विजन ना हो, लेकिन फिर भी उसकी स्पीड और फिजिकल स्ट्रेंथ सुपरमैन को डोमिनेट करने के लिए इनफ है। और अगर फिर भी सेंट्री सुपरमैन से हार भी जाता है, सेंट्री का जो डार्क साइड है जिसे द वॉइड के नाम से जाना जाता है, जब सेंट्री हार जाएगा तो सेंट्री का जो अंदर वाला डार्क साइड है यानी कि द वॉइड, वो बाहर आएगा। अब द वॉइड के बारे में अगर तुम नहीं जानते तो समझ लो एक मॉन्स्टर्स लिविंग फोर्स कह सकते हो उसे, जो कि सेंट्री के ऊपर कंट्रोल कर लेता है और उसे लिटरली अनप्रेडिक्टेबल बना देता है उस फाइट के दौरान। तो अगर द वॉइड से सामना होता है सुपरमैन का, तो सुपरमैन एक चांस भी नहीं होल्ड कर पाएगा सेंट्री के अगेंस्ट। नंबर 2, वर्ल्ड ब्रेकर हल्क। अब एमसीयू वाले हल्क को भले ही बहुत ही बुरी तरीके से दिखाया गया हो हमें मूवीज के अंदर, लेकिन कॉमिक्स के अंदर हल्क के हालात कुछ और हैं। हल्क का गुस्सा उसे बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है किसी भी अपोनेंट के ऊपर डोमिनेट करने में। जितना ज़्यादा उसे गुस्सा आता है वो उतना ही ज़्यादा पावरफुल होता जाता है। और अभी तो हम हल्क की बात भी नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं वर्ल्ड ब्रेकर हल्क की, जो कि हल्क से भी बहुत ज़्यादा पावरफुल है। इसने वर्ल्ड ब्रेकर हल्क कॉमिक्स के अंदर
हल्क बस्टर को चुटकियों में तबाह कर दिया था और साथ ही साथ इसने कई सारे प्लैनेट्स को डिस्ट्रॉय कर दिया था। और हल्क का जो एंगर वाला फैक्टर है, हम उसे अगर छोड़ भी दे, इन सब के अलावा ये जो वर्ल्ड ब्रेकर हल्क है, इसकी हीलिंग फैक्टर भी बहुत ज़्यादा पावरफुल। बात करें सुपरमैन की, तो सुपरमैन चाहे जिस चीज़ से या फिर जिस तरह से उसको फिजिकल डैमेज देना चाहे देने की कोशिश कर सकता है। उसकी हीलिंग फैक्टर और उसका जो एंगर वाला फैक्टर है वो हमेशा सुपरमैन को डोमिनेट कर जाएगा और सुपरमैन को बड़ी ईजिली डिफीट करके रख देगा। नंबर 1, बियॉन्डर। अब इस कैरेक्टर के बारे में तुमने कभी ना कभी कहीं ना कहीं सुना ही होगा। अब बियॉन्डर ऑलमोस्ट मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का सबसे पावरफुल बीइंग है और कॉमिक्स के अंदर ये ह्यूमंस को जानने के लिए एक ह्यूमन का फॉर्म लेकर अर्थ पर आता है और ह्यूमन को जानने की क्यूरियोसिटी और ह्यूमंस के बारे में थिंकिंग है, उसकी वजह से ये अपनी लिमिट्स को हमेशा पुश करता आया है। वरना ये सिर्फ एक ब्लिंक ऑफ आई से मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स या फिर DCU के सभी कैरेक्टर्स को हरा सकता है। कितने भी पावरफुल कैरेक्टर्स हो, वर्ल्ड ब्रेकर, हल्क, सुपरमैन, सेंट्री, इन सभी को वो खिलौनों की तरह समझता है और बहुत ईजिली डिफीट कर सकता है। यहाँ तक कि सुपरमैन, वर्ल्ड ब्रेकर, हल्क और सेंट्री जैसे कैरेक्टर्स मिल भी जाएं तो भी बियॉन्डर को थोड़ा सा भी डैमेज नहीं दे सकते। लिटरली तुम समझ सकते हो जैसे हमारी इस दुनिया में सबसे ज़्यादा पावरफुल हम भगवान को मानते हैं, वैसे ही मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर बियॉन्डर जो है वो सबसे ज़्यादा पावरफुल कैरेक्टर है। सो गाइज दैट्स इट फॉर टुडे। यही थी लिस्ट वो टॉप 10 कैरेक्टर्स की जो कि मेरे हिसाब से सुपरमैन को डिफीट कर सकते हैं मार्वल कॉमिक्स से। और मैं ये बता दूं कि सिर्फ यही 10 कैरेक्टर्स ऐसे नहीं हैं जो कि सुपरमैन को डिफीट कर सकते हैं। इन सब के अलावा बहुत से कैरेक्टर्स ऐसे भी हैं जो कि सुपरमैन को डिफीट करने का पोटेंशियल रखते हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि 1-on-1 फाइट में सुपरमैन इन 10 कैरेक्टर्स में से किसी 1-2 को हरा भी दे। मतलब अब जब कोई भी सुपर हीरो बैटल होती है तो वो डिपेंड करती है राइटर के ऊपर कि वो राइटर उसे किस कैरेक्टर को जिताना चाहता है। उसी तरह तुम अपने ओपिनियन कमेंट्स में लिख सकते हो कि तुम्हारी टॉप 10 लिस्ट कौन सी होगी मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के बीइंग्स की जो कि सुपरमैन को हरा सकते हैं। बाकी वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और अगर ऐसे ही टॉप 10 लिस्ट में इंटरेस्टेड हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा सकते हो। तब तक के लिए गुड बाय। जॉइन मार्वल डूड, बी अ सुपर हीरो। टॉप 10 ऐसे कैरेक्टर्स के बारे में जानने के लिए जो कि सेलेस्टियल्स को डिफीट कर सकते हैं MCU के अंदर, ऊपर वाली वीडियो देखो। और थॉर और बाहुबली का एक मिक्सअप कॉम्बिनेशन देखने के लिए नीचे वाली वीडियो पे क्लिक करो।